हेलो दोस्तों, जैसे जैसे हम जो है ये रिफ़ाइंड शुगर के जो नुकसानात हैं उसके बारे में हमें जानकारी होती जा रही है, वैसे वैसे ही जो है वो सुपरमार्केट में आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे अल्टरनेटिव्स निकल के आ रहे हैं जो आपके हेल्थ स्टोर्स में भी आपको मिलेंगे, सुपरमार्केट में भी मिलेंगे और वो आपसे ये कहेंगे कि भाई ये जो है ये शुगर जो है या ये अल्टरनेटिव जो है वो बेहतर है आपके लिए। उसकी बात तो हम भाई बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें शुगर अलाउड कितनी है। शुगर जो है हमें अनफॉर्चुनेटली हर रोज़ सिर्फ 30 ग्राम शुगर अलाउड है, जिसका मतलब है कि 6 टीस्पून, ये रिफाइंड शुगर की मैं बात कर रही हूँ, तो 6 टीस्पून जो है पूरे दिन में हमें अलाउड हैं। चाहे आप उसको जो है वो किसी प्रोडक्ट में खाते हैं, जैसे कि किसी सीरियल में खा रहे हैं, चॉकलेट में खा रहे हैं, केक में खा रहे हैं, सैलड ड्रेसिंग में खा रहे हैं, जो ये मैन्युफैक्चरर्स जो है वो डालते हैं। ना सिर्फ ये सब चीज़ें में, बल्कि अगर आप फ्रूट जूस भी पी रहे हैं तो वो भी उसमें इंक्लूड है, यानी उसमें जितनी शुगर है वो भी उस 6 चम्मच में, 6 टीस्पून में इंक्लूडेड है। तो आप ये देखिए कि कितनी थोड़ी शुगर जो है वो आपको अलाउड है अगर अपने आप को अपने हेल्थी रखना है। तो अब अगर हमें जो है हेल्थी ऑप्शंस जो हैं वो चूज़ करने हैं, तो वी हैव टू कीप इन माइंड फॉलोइंग 2 फैक्टर्स व्हेन अंडरस्टैंडिंग एंड चूजिंग अ बेटर शुगर ऑप्शन। पहला पॉइंट जो है जो अंडरस्टैंड करने का है वो है कि शुगर इज़ मेजर्ड बाय इट्स GI। अब GI क्या है? ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। आई होप कि मैं आपको ये समझा सकूं। ये सिंपल सी चीज़ है, लेकिन मुझे समझना तो आसान है, लेकिन समझाना जो है वो एक दूसरा आर्ट है। लेकिन ये एक ज़रा सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, लेकिन मैं फिर भी इसको बड़ा सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी आपको। GI का मतलब है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है वो आपको ये बताता है कि जो खाना आपने खाया है उसमें जो कार्ब्स हैं वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका GI आपकी उस फूड में, मतलब उस फूड में अगर GI जो है वो लो हो, यानी कि नीचा हो, तो इसका मतलब है कि वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कम इफ़ेक्ट करेगा। जैसे कि GI 55 जो है और या उससे कम हो किसी फूड का, तो इसका मतलब है कि वो फूड जो है वो आपकी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होगा। इसका मतलब है कि जब वो आहिस्ता एब्जॉर्ब होगा, आहिस्ता स्लोली वो डाइजेस्ट होगा, इसका मतलब है कि वो आपके ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगा आपकी बॉडी में, यानी कि एकदम जो है वो ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा नहीं देगा आपकी बॉडी में। तो ये एक अच्छा फूड है जो कि आपके बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट हो रहा है और स्लोली जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। और इसका मतलब है कि ये लो GI वाले जो फूड हैं वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। अब अगर आप टेबल शुगर जो है, ये जो मतलब आम शुगर है, रिफाइंड शुगर, उसको, चीनी को अगर हम लें एग्जांपल, तो उसकी जो है वो जो GI है वो 70 से भी ऊपर है। इसका मतलब है कि अगर आप वो खाते हैं तो दैट कैन कॉज अ स्पाइक इन योर ब्लड शुगर लेवल। तो ये आपके लिए अच्छी तो नहीं है ना चीज़। तो अगर आपका एकदम ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अब ये तो मैंने एक हिस्सा आपको बताया है, एक फुल पिक्चर नहीं है ये आपकी हेल्थ को, और बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो कि वो आपको जो है इफ़ेक्ट कर सकते हैं आपके बॉडी के शुगर लेवल को, लेकिन ये एक बड़ा जो है फैक्टर है। दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखने का है, वी हैव टू कंसिडर द फ्रुक्टोज अमाउंट इन अ फूड। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जब आप शुगर अवॉइड कर रहे हैं तो आपने देखना है कि फ्रुक्टोज उस जो है उस प्रोडक्ट में या उस फूड में कितना है। अब बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि फ्रुक्टोज इज़ द गुड गाय, लेकिन ये जो है इसका लिंक हमारी हेल्थ से काफ़ी इस तरह है कि ये हमारा जो वेट गेन होता है हमारे ख़ास तौर पे पेट के ऊपर, वो करता है। हार्ट डिज़ीज़ को जो है ये इससे बहुत हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर जो है वो भी हमारा इफ़ेक्ट होता है उससे। और इसके अलावा भी जो है हमारे हार्मोन्स हैं दैट रेगुलेट योर एपिटाइट,
वो भी इससे उनके ऊपर भी ये असरअंदाज होता है। तो अब जो फ्रुक्टोज़ लोग कहेंगे कि वो तो हमारे फ्रूट्स में भी है, तो ये कैसे आप कह रही हैं कि फ्रुक्टोज़ जो है वो आपके लिए बुरा है। अब मैं उसकी वजह ये आपको बताऊंगी कि ये हार्मफुल जब बन जाता है, ये फ्रुक्टोज़, जब वो प्रोसेस्ड हो जाता है, यानी कि जब वो दूसरे फूड प्रोडक्ट्स में जब आप उसको ऐड करते हैं, उसको मीठा करने के लिए उस फूड प्रोडक्ट को, जैसे केक को या किसी बिस्किट को, तो तब ये फ्रुक्टोज़ जो है वो आपके लिए अनहेल्थी हो जाता है। अब इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि आप जो है ये फ्रुक्टोज़ जो है फिर ये एकदम आपको एनर्जी का एक सर्ज देता है, यानी कि स्पाइक देता है। अब आप कहेंगे कि ये फ्रुक्टोज़ में क्या डिफरेंस है जो आप हमें बताने जा रही हैं। जब आप पूरा फ्रूट खाते हैं, पूरा एज ए होल, जैसे कि अगर आपने चुकंदर है, जैसे बीट रूट है, उससे भी शुगर बनती है। अगर आप बीट रूट जो है पूरा ऐसे खाएं तो वो इतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं देगी उसकी शुगर, क्योंकि वो फाइबर है साथ में। जैसे कि अगर फ्रूट है, कोई ऑरेंज है, उसमें भी शुगर है, लेकिन अगर आप फ्रूट पूरा खा रहे हैं तो उसमें फ़ाइबर भी जा रहा है आपके साथ। और फाइबर ऐसी चीज़ है जो कि आपके शुगर को रैपिडली डाइजेस्ट होने से मतलब बचाती है, क्योंकि फाइबर जो होती है उसके होने की वजह से आप वो जो है वो डाइजेस्ट भी स्लोली कर रहे होते हैं, आप एब्जॉर्ब भी जो है वो स्लोली कर रहे होते हैं फ्रुक्टोज़ को। तो इसकी वजह से जो है ये आपका शुगर लेवल को एकदम स्पाइक नहीं करती। इसकी वजह से फ्रूट जो है एज ए होल, उसका मीठा आपको इतना नुकसान नहीं देता, बल्कि जो रिफाइंड शुगर जो है वो देती है, और चाहे वो किसी केक में हो चाहे बिस्किट में हो। तो आई होप कि आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड ये 2 पॉइंट जो हैं, और जो आपको मैं अब अगर जो बताऊंगी जो चॉइसेस, they will be better alternatives for sugar, but they will be in my next video. So please don't forget to watch it. Thank you.